अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज जो है एक मेडिकल कंडीशन जिसे आप कहते हो कोलिस्टेसिस, इसके बारे में आज जानते हैं। अच्छा, एक जो आपको पता ही होगा, एक जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें ये कोलिस्टेसिस जब होता है तो उसे आप कहते हो ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस। और ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस में क्या होता है कि जो मदर होती है उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा उसको एकदम से ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, और इसके अलावा जो है बाज़ वक़्त यरकान भी देखने को मिलता है, और काफ़ी जो है ना ये तकलीफ़ दह सी कंडीशन होती है। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी मौजूद है। तो अभी जो है कुछ लोगों का ये ख्याल था कि बच्चों में भी कोलिस्टेसिस हो जाता है, तो इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी अगर आप थोड़ा सा समझा देंगे ये कैसे होता है तो फिर हमें ज़रा जो है वो दिल को सुकून आ जाएगा कि आखिर हमारे बच्चे को हो क्या रहा है। तो ये कोलिस्टेसिस ये सब के लिए है, यही मैकेनिज्म होता है, तो इसी को आज जो है ना समझते हैं शॉर्ट वे में। ठीक है जी। अच्छा जी, कोलिस्टेसिस एक बहुत डिफ़िकल्ट सी टर्म है, लेकिन इसको जो है थोड़ा आसान करके समझते हैं कि क्या होता है। देखिए व्यूअर्स, आपकी बॉडी में एक जो लिक्विड प्रोड्यूस होता है जो कि आपके जो लिवर है ये प्रोड्यूस करता है, और इसको प्रोड्यूस करने के बाद जो है ये आपका जो पित्ता है या जो गॉल ब्लैडर है उसमें इसको स्टोर करता है, और फिर ये जो है स्टोरेज जो है इसका जो है इसको फिर यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस लिक्विड को कहते हैं बाइल। ये आप देख रहे हो। अच्छा जी, बाइल जो है अब प्रोड्यूस हुआ लिवर में, स्टोर हुआ आपके पित्ते में और रिलीज़ हो गया, यानी कि खारिज हो गया आपकी ये जो छोटी आंत होती है इसमें। ये आपका जो है आपको पता है मैदा है, ये आपकी जो है ये लबलबा है, ये पेनक्रियाज है, और ये आपकी छोटी आंत है। ठीक है, तो इस तरह से ये समझेंगे अभी आप। अच्छा, तो बाइल जो है ये क्या है? अच्छा, अब बाइल जो है ना ये एक लिक्विड है जिसमें तीन चीज़ें पाई जाती हैं। एक उसमें होती है बिलिरुबिन, दूसरे नंबर पे होते हैं उसमें बाइल सॉल्ट्स, और तीसरे नंबर पे होते हैं कोलेस्ट्रॉल। आपको पता है कि जब कभी किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो उसमें जो है आप देखते हो कि पित्ते में जो है उसके स्टोन्स बन जाते हैं, और जो अक्सर के जो है वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल पे मबनी होते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो बाइल स्टोर हो रहा था इस पित्ते में, ठीक है, तो अगर इस बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो गई तो फिर क्या होगा कि इधर जो है ना स्टोन्स बन जाएंगे, ऐसे खिटियाँ खिटियाँ, तो उन्हें हम कहते हैं जी गॉल स्टोन्स हो गए हैं। और वो उसकी वजह से ये होता है कि आपको अक्सर जो है ये पित्ता जो होता है वो निकालना पड़ता है। तो ये तो बात ही मेरा ख्याल है कि यहाँ तक समझ आ गई। अब इसमें जो देखते हैं कि ये जो बिलिरुबिन कहाँ से आई होती है, जो बाइल है आपका इसमें बिलिरुबिन कहाँ से आ गई है, और बाइल साल्ट्स का क्या काम होता है। अच्छा देखिए, बिलिरुबिन जो होती है ना, जो आपके बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, अब आपको पता है कि उनकी एक जो है उम्र होती है या एक एज होती है तमाम रेड ब्लड सेल्स की, और वो होती है 3 माह के बराबर या 120 डेज के बराबर जिसे आप कहते हो। उसके बाद जो होता है वो उन जो रेड ब्लड सेल्स है ना वो टूट फूट उनमें होती है, यानी कि वो फट जाते हैं, और उसके फटने के बाद आपको पता है कि उसमें हीमोग्लोबिन होती है, वो बाहर निकल जाती है। ये सारा कुछ हो रहा था आपके लिवर में भी होता है, लेकिन सबसे पहले इधर स्प्लीन होती है जो जिसको कि आप तिली कहते हो, तो वो उसमें ये सारा कुछ प्रोसेस हो रहा होता है। अच्छा, जो टूट फूट होती है आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल्स की, उसके बाद जो है ना एक लिक्विड बनता है येलो कलर का, इसे आप कहते हो बिलिरुबिन। अच्छा जी, आप क्या है कि ये बिलिरुबिन की तो चलें समझ आ गई कि ये आरबीसीज टूटे और उसके बाद जो है भी बिलिरुबिन होगी। अब ये बाइल साल्ट्स क्या होते हैं? ये आपका जो है लिवर ही बनाता है बाइल साल्ट। इनका काम क्या होता है कि कोलेस्ट्रोल को जो है ना ये उसको जिसको आप कहते हैं सपोनिफिकेशन या एमल्सिफिकेशन, जहाँ पे भी ये बाइल साल्ट्स जो है ना कोलेस्ट्रोल को देखते हैं या कोई फैट को देखते हैं तो उसको जो है ना आगे पीछे से पकड़ ले, मतलब उसको जो है आप कहेंगे इस तरह, यानी कि ये जैसे इधर ड्रॉ करते हैं जैसे ये कोई फैट का एक हो, तो बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं ना इसको बिल्कुल इसको जो है ना इसको कवर कर लेते हैं, जो भी फैट इन्हें कहीं भी नज़र आती है। तो जब बॉडी में अगर बाइल सॉल्ट्स कम होंगे तो फिर क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और वो दंदनाता फिरना शुरू हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सोचो कि एक आप बॉटल में डालो ऑयल डालो, कोई भी कुकिंग ऑयल आप डालो, उसके बाद उसमें जो है ना आप डिटर्जेंट डाल दो, जैसे कोई सर्फ डिटर्जेंट होता है या कोई भी, और उन दोनों को शेक करो। ठीक है, तो अब थोड़ी देर के बाद आप देखोगे अगर तो ये दोनों की मिकदार ठीक है, यानी जो ऑयल है और डिटर्जेंट जो है उसकी मिकदार बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, तो आप देखोगे कि उस थोड़ी देर के बाद आपको ऑयल उसमें नज़र नहीं आएगा, आपको जो आपने सर्फ या डिटर्जेंट उसमें डाला था वही आपको उसमें नज़र आएगा, क्योंकि जो डिटर्जेंट है उसने जो है ना ऑयल को कवर कर लिया है।
तो सेम वे में आपकी बॉडी में जो होते हैं बाइल सॉल्ट्स होते हैं, वो जो है ना आपकी बॉडी में जो फैट्स होती है उसको कवर कर देते हैं, ऐसे आगे पीछे से उसका घेरा बना देते हैं। तो ठीक है, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन जी। तो यहाँ तक जो है बात आई थिंक थोड़ी सी चलें क्लियर हो गई। चलें अब इसको ज़्यादा नहीं खींचते। अब हुआ क्या कि कोलिस्टेसिस जो है ना, हम असल में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स देखिए, नॉर्मल जो अब इसका फ्लो है, हमने कहा कि जी यहाँ पे बाइल रेडी हुआ, ये आपका जो जिगर है ये फैक्ट्री है बाइल बनाने की, ये फिर जो है ये इधर गया, पित्ते में गया और उसके बाद इधर चला गया। अगर इस प्रोसेस को किसी वजह से आप जो है इसमें कोई रुकावट आ जाए, यानी इसका जो फ्लो हो रहा था, क्योंकि इस बाइल ने जब जाना है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इधर जाके जो है ना इसने फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है या फैट को जो डाइजेस्ट करने का जो आपका मैकेनिज्म होता है, ये उधर जो है ना इसने हेल्प करनी होती है। तो अब सबसे पहले क्या होगा कि ऐसे ये जो बंदा है इसका जो बाइल, अगर एक तो वजह ये हो सकती है कि लिवर में प्रॉब्लम है, बाइल बन ही नहीं रहा, तो भी क्या होगा कि इधर जो है ना फिर ये जो फैट की मेटाबॉलिज्म है आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और फिर ऐसे बंदे को क्या होता है कि लूज स्टूल्स आने लगते हैं, वाइट कलर के स्टूल्स आते हैं, क्योंकि जो बिलिरुबिन होती है ना ये आपके जो स्टूल्स होते हैं उसको जो है ब्राउन या जो आपका ये होता है येलोइश सा ब्राउन, येलोइश ब्राउन इनफैक्ट होता है नॉर्मल कलर, तो ये जो होता है ये बिलिरुबिन की वजह से होता है। लेकिन अगर बाइल प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, बिलिरुबिन इधर आ नहीं रही, तो फिर क्या होगा कि फिर जो है आपका जो स्टूल का कलर होगा वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा, हो सकता है वाइट हो जाए, हो सकता है कि भाई बिल्कुल हल्का पीला जो है ना, पीले से भी बिल्कुल बिल्कुल टिंज हो हल्का सा, और उसमें ज़्यादा जो है वो आपको पहले की तरह नहीं फील हो रही होगी जो आपकी जो स्टूल है या जो पॉटी है। तो इस पर आपको हो गया कि ये क्या मसला हो गया, इसका मतलब है कि बिलिरुबिन नहीं आ रही। ठीक है, तो एक तो वजह ये हुई कि अगर लिवर में प्रॉब्लम है, बाइल नहीं बन रहा। दूसरी वजह ये होगी कि अगर देखें, अगर यहाँ पे कोई स्टोन आके फंस जाए, ये वाली जो नाली है आपको नज़र आ रही है कॉमन बाइल डक्ट, अगर यहाँ पे कोई स्टोन फंसा हुआ हो, वही जो पित्ते का स्टोन है वो इधर फंसा हो, तो वो भी होगा कि ये बाइल जो है इसका फ्लो रुक जाएगा और ये जो है आपके फिर वही लूज स्टूल शुरू हो जाएंगे लाइट कलर के। तो और आपकी जो फैट है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। जो ही आप कोई फैटी खाना खाओगे तो वो जो है सीधा जो है ना लूज स्टूल्स, आपकी बॉडी जो है उसको हजम ही नहीं कर पाएगी, उसको बाहर निकाल देगी और आप देखो कि लाइट कलर के स्टूल्स होंगे। अच्छा, फिर इसके अलावा स्टोन्स इधर हो गए, वो भी इसका जो है रास्ता रोक रहे हैं। ये पीछे की तरफ जो है ना ये सारी चीज़ें फ्लो करना शुरू हो जाती हैं, इनका बैक फ्लो हो जाता है पीछे की तरफ। पीछे क्या है, इधर ब्लड में ये जा रहा है सारा कुछ, यानी कि बिलिरुबिन, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, बजाय इसके कि वो इधर आए, ये पीछे आपका जो ब्लड वेसल्स हैं ये उनमें जाके आपके सारे जिस्म में जो है ना ये फिरना शुरू हो जाते हैं, ये तीनों चीज़ें, क्योंकि ये बैक फ्लो में चली गई हैं। ये वाली जो है बैक फ्लो यानी इधर जा नहीं रही थी, तो अब ये पीछे चले गई हैं। इन्होंने बेसिकली इधर जाना था, तो जब इधर इनका रास्ता किसी तरह भी बंद होगा तो ये फिर पीछे ब्लड में चली जाएंगी। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बाइल साल्ट्स हैं ये जब आपके जो है खून में शामिल होते हैं तो फिर क्या होता है कि खारिश होना आपको शुरू हो जाती है। अच्छा, बिलिरुबिन जब आपकी इधर बढ़ जाती है ब्लड में तो फिर क्या होता है कि यरकान हो जाता है आपको। तो अच्छा, कोलेस्ट्रोल अब हाई होता है तो भी ज़ाहिर उसके फिर वो अजीब तरह के ज़ैंथोमास आपको बॉडी में नज़र आते हैं। अच्छा, येलो येलो की जो उसे वो बने हुए होते हैं, जो ऐसे आइज़ के ऊपर कभी कभी देखा होगा आपने किसी लोगों को, तो उन्हें कहते हैं ज़ैंथोमास। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये ऐसे बंदों की होती हैं ज़्यादा खून में, क्योंकि इनका जो बाइल है उसका रास्ता रुका हुआ है। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि ये जो आपका लबा है या पैनक्रियाज है, खुदा ना खास्ता किसी का जैसे यहाँ कोई कैंसर हो, जैसे ये जो है यहाँ पे कोई ग्रोथ है, यहाँ पे ऐसे बड़ी सी पैनक्रियाज की जो है वो हो रही है और वो इसको ब्लॉक कर रही है यहाँ पे, तो फिर भी ये होता है कि बाइल का फ्लो जो यहाँ होना था वो नहीं हो पा रहा, तो फिर भी इसका जो है ना बैकवर्ड फ्लो होना शुरू हो जाएगा, फिर ब्लड में ये जाना शुरू हो जाएगा। तो ये होगा कि भाई ये पैनक्रियाज की ग्रोथ की वजह से है। अच्छा, अब जो है अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि बच्चों में क्या होता है। अच्छा, बच्चों में ये समझने की बात है कि ये जो होते हैं बाज़ औक़ात जो बच्चे हैं उनमें ये वाली जो है ना एट्रीजिया होता है इस वाली चीज़ का, यानी ये जो बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट जिसे आप कह रहे हो, अगर वो जैसे तंग है या बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, उधर है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है, तो फिर
भी ऐसे बच्चों को जो है ना, इसे कहते हैं कंजेनिटल बिलियरी एट्रीजिया, तो वो भी ऐसे बच्चों में क्या होगा कि कोलिस्टेसिस जो है हो जाएगा, यानी बाइल जो है वो पीछे जाना शुरू हो जाएगा, बजाय इसके कि वो इधर जाए और येलो स्टूल्स दे और आपकी फैट को जो है वो मेटाबोलाइज करे। तो ऐसे बच्चे भी जो है वो यरकान का शिकार नज़र आएंगे, उनका जो बिलिरुबिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी, और जनाब आपकी जो है फिर वो बाइल सॉल्ट की वजह से भी उनके अंदर मसाइल मौजूद होंगे। तो इसको जो है ना बिलियरी एट्रीजिया भी हो सकता है। कभी जो होती है किसी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन भी जो है ना कभी ये जो बाइल डक्ट की हो जाती है, जिसे आप फिर कहते हो कोलेंजाइटिस। तो उस वजह से भी क्या होता है कि भाई आपका जो ये वाली डक्ट है अगर ये सूजी हुई है, जिसे कोलेंजाइटिस कहते हो, ठीक है, तो सूज गई तो भी जो है ये आपका बाइल को फ्लो जो है ना रोक रही है। तो भी इस वजह से भी लोगों में जो है देखने को आता है। बाज़ वक़्त ये ऑटोइम्यून कंडीशंस भी होती हैं, उसकी वजह से भी ये जो है ना ये जो डक्ट होती है ये सूज जाती है, इसके ऊपर अटैक बॉडी की डिफेंस सेल्स करना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से भी जो है ये नज़र आता है। अच्छा, जिसको क्या ट्रीटमेंट क्या होती है इसमें देखें, फिर आपको दो ही ट्रीटमेंट्स हैं जो कि सारी जगह यूज़ होती हैं। एक तो कोलेस्टायरामीन है, वो दे दी जाती है मदर को, जैसे माँ में है तो वो ज़्यादातर यही कोलेस्टायरामीन ही दे देते हैं। अच्छा, अर्सोडिऑक्सीकोलिक है, फिर वो दे दिया जाता है। अर्सोडिऑक्सीकोलिक जो है वो बाइल सॉल्ट ही है, तो बाइल सॉल्ट इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि फिर वो लिवर की जो ये जो हेपेटोसाइट्स होते हैं ना उसके उनको थोड़ा सा ये एक्टिवेट करते हैं, इसकी जो उसके स्टेबलाइज करते हैं इसकी मेम्ब्रेन को, और फिर ये जो कोलेस्ट्रोल अगर घूम फिर रहा है तो बाइल सॉल्ट्स उसको जाके पकड़ के तो फिर उसको लेके आते हैं लिवर के पास। इस तरह से फिर बाइल सॉल्ट दिया जाता है, अर्सोडिऑक्सीकोलिक और कोलेस्टायरामीन। तो बाकी जो है ना इसमें जो हर्बल मेडिसिन हैं जो कि बड़ों के लिए, ज़्यादा बच्चों के लिए तो नहीं। हर्बल मेडिसिन ये है कि वो मिल्क थिसल जो है एक प्लांट है, बल्कि एक हर्ब है, एक जड़ी बूटी है। मिल्क थिसल को अब मुझे नहीं पता कि उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन ये इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। खुदा न खास्ता अगर किसी को जैसे कोई वजह पता नहीं चल रही कोलिस्टेसिस की कि क्या वजह है, अगर तो चलें देखें यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है वो तो फिर आपको ये स्टोन जब तक नहीं रिमूव कराओगे तो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दूर होगी। लेकिन अगर इसकी वजह कोई समझ नहीं आ रही तो फिर हर्बल आप लेके दे सकते हो कि भी मिल्क थिसल। लेकिन अब प्रेग्नेंट वुमेन का मुझे नहीं पता कि वो ले सकती हैं या नहीं, क्योंकि ज़ाहिर प्रेगनेंसी में और तरह का मामला होता है, और ये यूजुअली कोलिस्टेसिस जो होता है सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हो जाता है, क्योंकि ऐसी मदर्स जो होती हैं उनमें ईस्ट्रोजन जो होती है, आपको पता है एक हार्मोन है, तो ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। तो ये जो ईस्ट्रोजन है ना ये इसके जो फ्लो है बाइल का उसको रोक देता है, यानी दुश्मन है ये काइंड ऑफ। जैसे जितना ये बढ़ा हुआ होता है तो फिर जो है ना बाइल की प्रोडक्शन और उसकी जो फ्लो है उसको ये डिस्टर्ब करता है, तो उस वजह से फिर क्या होता है कि कोलिस्टेसिस हो जाता है। तो ये अक्सर प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखने को मिलता है। तो काफ़ी ये मुश्किल हालात होते हैं। तो मिल्क थिसल इसकी आपको मैंने एक ट्रीटमेंट बताई, इसके अलावा जो है वही है अर्सोडिऑक्सीकोलिक और कोलेस्टायरामीन, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी आपने अपनी जो वाटर इनटेक है वो ज़्यादा रखनी है, और कॉटन के कपड़े पहनने हैं अगर ज़्यादा ख़ारिश हो रही है। कैलामाइन लोशंस होते हैं, वो कैलामाइन जो है ना थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि किसी को समझ नहीं आए, ऐसे ये भी हर जगह मिल जाता है। कैलामाइन वो ये ख़ारिश को कम कर देता है, कोई भी हो, बच्चों में बड़ों में कहीं भी यूज़ हो सकता है ये, जो स्किन पे जो है मल दें तो ये जनाब कैलामाइन लोशन भी लगा सकते हैं जिसको ज़्यादा ख़ारिश हो रही है। तो व्यूअर्स ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, एंड व्यूअर्स थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और इस पे जो है आपने इसको प्रमोट किया। व्यूअर्स थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।